दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में हिरन हत्या मामले में 6 पर केस दर्ज। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र के लोरिया टाड़ में जंगल में हिरन की हत्या कर उसका मांस बेचने के आरोप में वन विभाग ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और बता दें कि वन विभाग ने लोरिया टाड़ जंगल में एक घर से छापा मारकर 50 किलो हिरन का मांस, पूंछ, कुल्हाड़ी, तराजू, तिरपाल आदि को जब्त किया था और साथ ही लोगों को भी गिरफ्तार किया था। अगली खबर, AK-47 के साथ SSP एवं ग्रामीण SP ने नक्सल प्रभावित इलाके का लिया जायजा। लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए रांची पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। SSP चंदन कुमार सिन्हा और ग्रामीण SP सुमित कुमार अग्रवाल नक्सल प्रभावित इलाकों में AK-47 लेकर भ्रमण कर रहे और दोनों पुलिस अधिकारी ने बेड़ो, लापुंग, बुढ़मू, चानो आदि इलाके का दौरा किया और इस इलाके में तैनात जवानों के साथ मिलकर सुरक्षा बलों का न सिर्फ जायजा लिया बल्कि ग्रामीणों से मिलकर बेफिक्र होकर मतदान करने की अपील की। बड़ी खबर, प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य मंत्री से किए सवाल, ड्रग कंट्रोलर और इंस्पेक्टर पर क्या लिया गया एक्शन। झारखंड ड्रग कंट्रोलर रितु सहाय और ड्रग इंस्पेक्टर पुतली बिलंग पर नशीली दवाओं के कारोबार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और अवैध संरक्षण प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। और इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 2 अप्रैल को विभाग के मुख्य सचिव को पीत पत्र लिखकर पूछा है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। पत्र में कहा गया कि इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे गंभीर मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। अगली खबर, रांची में जीना हुआ बेहाल, शहर की हवा हो रही जहरीली, सांस लेना भी दे रहा मौत को दावत। राजधानी में फ्लाईओवर निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के कारण कुछ जगहों पर सड़कें जर्जर हो गई है। लगभग हर प्रमुख सड़क पर धूल के गुब्बारे उड़ रहे। स्थिति आई कि इन सड़कों से धूल और वाहन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा और रांची की हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हवा में धूल कणों की मात्रा बढ़ गई है और PM 2.5 का स्तर 17 तक पहुंच गया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाले में राजस्व अधिकारी की ली थी मदद। प्रवर्तन निदेशालय का दावा। बता दें कि जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि हेमंत सोरेन ने अवैध कब्जे, अधिग्रहण और अपराध की आय से जुड़ी कथित गतिविधियों के लिए एक राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद की मदद ली। एजेंसी के मुताबिक प्रसाद ने अवैध कब्जे, अधिग्रहण और आपराधिक तरीकों से हासिल संपत्तियों पर कब्जे से जुड़े प्रयासों में कई व्यक्तियों की मदद की और अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे होटवार जेल। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री बसंत सोरेन पहुंचे और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर इनके बीच चर्चा हुई। गौरतलब है कि 5 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर अब झारखंड की राजधानी रांची में भी महारैली का आयोजन किया जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसकी मेजबानी करना है। बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद ही महारैली के लिए तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, राज्य में जिस्म फरोशी के धंधे में आया इस बड़ी शख्सियत का नाम। फोन से मिली लड़कियों की अश्लील तस्वीरें। रांची पुलिस ने जिस्म फरोशी का रैकेट चलाने के आरोप में बीते दिनों 10 युवतियों और 5 युवकों को जेल भेजा था। दिल्ली मार्केट पुलिस ने लेक व्यू होटल में छापेमारी कर मानसून पाल और अमरजीत कुमार को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में पता चला कि अमरजीत NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के पूर्व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। हालांकि इस मामले में NSUI का कहना है कि अमरजीत से उनका कोई लेना देना नहीं था और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जनवरी महीने में उसे पार्टी से निकाल दिया था। अगली खबर, ED रेड और पूछताछ के बाद बदले कांग्रेस नेता के सुर, कहा कि जांच एजेंसियों पर गर्व। झारखंड समेत देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र जांच एजेंसी ED की कार्रवाई चल रही है। जहां एक तरफ ED की छापेमारी और समन भेजे जाने को लेकर झारखंड समेत देश के कई राज्य के नेता केंद्रीय जांच एजेंसी को केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर काम करने और सत्ता के दबाव में अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। वहीं अगर बात झारखंड की करें तो राज्य के पूर्व मंत्री और बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू का सुर ED के भेजे गए समन और कार्यालय में की गई पूछताछ के बाद बदल गए हैं।
बड़ी खबर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। भाजपा रांची प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक सह सोशल मीडिया कार्यशाला मोर्चा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप यादव की अध्यक्षता में हुई और बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है। भाजपा की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। मरांडी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की चहुमुखी विकास किया है और लोकसभा चुनाव में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड में ओबीसी समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। अगली खबर, सुरक्षा बलों ने चाईबासा में लगाए गए 3 आईडी बम बरामद किए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल रोधी अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने 3 परिष्कृत विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 1 करोड़ रुपए की इनामी मिसिर बेसरा सहित शीर्ष प्रतिबंधित माओवादी नेताओं की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बल 1 साल से अधिक समय से जिले के कोल्हान इलाके में तलाशी अभियान चला रहे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 16वां सवाल है कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर किस देश का हिस्सा है। इसमें पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, भाभी सीता सोरेन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका से दिया है टिकट। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भाजपा ने दुमका लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया और पार्टी छोड़ने के बाद सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कई आरोप लगाए और ऐसी अटकलें थी कि सीता के खिलाफ उनके देवर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अब इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन को टिकट दिया है। अगली खबर पढ़ने वाली है, हेमंत सोरेन की मुश्किलें, पीएमएलए कोर्ट ने स्वीकार की शिकायत। रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 4 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत को स्वीकार कर लिया है। 5500 पन्नों की शिकायत 30 मार्च को रांची में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश की गई थी और इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ने भूमि घोटाला मामले में 8.5 एकड़ जमीन कुर्क की है। अगली खबर, चुनाव आयोग के आदेश पर झारखंड में 4 आईपीएस की पोस्टिंग, देवघर एसपी बने राकेश रंजन। चुनाव आयोग के निर्देश पर राकेश रंजन को झारखंड के देवघर जिले का नया एसपी बनाया गया है और वहां एसपी के तौर पर पोस्टेड रहे अजीत पीटर डुंगडुंग के खिलाफ मिली एक शिकायत के बाद 2 अप्रैल को उन्हें चुनाव आयोग के आदेश पर हटा दिया गया था और आयोग के निर्देश पर राज्य में 3 अन्य आईपीएस की पोस्टिंग हुई। ए विजया लक्ष्मी को दुमका जोनल आईजी बनाया गया। बड़ी खबर, हजारीबाग का तापमान 36 डिग्री के पार था। हालांकि कड़कती धूप में कल्पना सोरेन को सुनने पहुंचे हजारों लोग। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर हजारीबाग जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी रैली हुई और इस रैली में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। उस वक्त हजारीबाग का तापमान 36 डिग्री के पार, कड़कती धूप में कल्पना सोरेन को सुनने पहुंचे हजारों लोग में गजब का उत्साह था। बता दें कि हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 45वें स्थापना दिवस समारोह के लिए भव्य पंडाल बनाया गया था। बड़ी खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में ऐसा भी है, राम का एक भक्त 36 लाख से ज्यादा बार लिख डाला राम का नाम। भगवान श्री राम का नाम जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भक्ति करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है और ऐसा एक राम भक्त है जमशेदपुर का रामाशंकर शर्मा और उनकी पत्नी मधुबाला शर्मा। दोनों जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित कैरज कॉलोनी में रहते हैं और दोनों ने साल 2019 से राम नाम लिखना शुरू किया और अब तक 36 लाख से ज्यादा बार राम का नाम लिख चुके हैं। अगली खबर, ईडी कार्यालय नहीं पहुंची कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, खराब सेहत का दिया हवाला। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ईडी कार्यालय नहीं पहुंची। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों की माने तो अंबा प्रसाद ने खराब सेहत का हवाला दिया। बता दें कि 5 अप्रैल को अंबा के भाई अंकित से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पहले ही समन जारी कर 5 अप्रैल को पूछताछ की तारीख तय की है और बता दें कि 3 अप्रैल को ईडी ने अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव से पूछताछ की थी। बड़ी खबर, चतरा में पंचायत स्वयंसेवक घूस लेते गिरफ्तार, ठेकेदार ने करवाया था सड़क निर्माण। बकाया पैसे के भुगतान के लिए मांगे थे 5000 रुपए।
चतरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचायत सचिव अजय साव को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया और शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से टीम ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के साथ ही मौके पर टीम ने पानी भरे गिलास में आरोपी के हाथ डुबाए और पानी के गुलाबी रंग हो जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार धर्मेंद्र साहू ने एसीबी से शिकायत की थी कि पंचायत सचिव सड़क निर्माण के पैसे जारी करने के लिए घूस मांग रहा। बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब चलेगा मुकदमा। ईडी ने जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की थी चार्जशीट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। बड़गाई अंचल क्षेत्र के 8.5 एकड़ जमीन घोटाले मामले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से 30 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। बड़ी खबर, बीजेपी की सीता सोरेन को टक्कर देंगे नलिन सोरेन। गिरिडीह से मथुरा महतो को मिला है टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी किए 2 प्रत्याशी के नाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका सीट से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को प्रत्याशी बना दिया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 3 सीटें हैं, जिसका ऐलान अभी होना बाकी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंसेक्स 74,501 और निफ्टी 22,619 का ऑल टाइम हाई बनाया। बैंक और आईटी सेक्टर में रही तेजी एचडीएफसी बैंक निफ्टी का टॉप गेनर रहा है। शेयर बाजार में अप्रैल में तेजी देखने को मिल रही। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 74,501 का और निफ्टी ने 22,619 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में थोड़ा नीचे आया और निफ्टी में भी 80 पॉइंट की तेजी रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 4 नए इंडेक्स लॉन्च किए हैं, जो कि 8 अप्रैल से कारोबार के लिए ओपन होंगे। इन नए इंडेक्स में निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर और निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर शामिल है।